है और उसके कितने पार्ट्स हैं। उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, ही हिट द स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू अ वेरी थिन गोल्ड फॉयल। उसने गोल्ड की एक फॉयल ली और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो बम्बार्डमेंट कराई है। स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स जो थे उनका नाम था अल्फ़ा पार्टिकल्स। फिर उसने ऑब्जर्व किया ही ऑब्जर्व दैट एटम हैज़ 2 पार्ट्स, कि एटम के जो हैं वो 2 पार्ट हैं। उनमें जब उसने बम्बार्डमेंट कराई थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, फिर उसने देखा कुछ स्ट्रीम्स जो थी बिल्कुल सीधी गुजर गई, कुछ जो थी बाउंस बैक होके वापस आ गई, कुछ जो था रिफ्लेक्ट हो गई। इसका उसने क्या रिज़ल्ट निकाला, अब हम रिज़ल्ट देखते हैं। इसका मतलब था कि जो स्मॉल सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है। उसने कहा सेंटर में तो न्यूक्लियस है। कैसे पता चला स्मॉल दरमियान में जो है वो एक न्यूक्लियस है? जब उसने ये स्ट्रीम पास की थी, उस पर बम्बार्ड कराई थी, तो ये बाउंस बैक होके वापस आ गई रेज़ ना, कुछ जो वापस आई, तो उसने कहा आगे कुछ है जिसकी टकरा के ये जो पार्टिकल्स हैं वापस आ गए हैं। तो इससे उसे पता चला कि जो स्मॉल पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में है और वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दे दिया। द रिलेटिवली लार्ज पार्ट एरिया अराउंड इट, जो इसके इर्द गिर्द एरिया था वो ज़्यादा था और उसको उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का नाम दिया। इसमें यह था कि जो तो बिल्कुल न्यूक्लियस से पास से गुजरी वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो गई ना, बेंट हो गई, इसलिए और गुज़र वो गई। तो इसका मतलब था कि वो खाली जगह थी, लेकिन न्यूक्लियस से करीब होने की वजह से वो ज़रा रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पास आउट हो गई, और कुछ तो थी बिल्कुल ही सीधी गुजर गई थी। इसका मतलब था कि यहाँ पे बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, तो इसलिए ये सीधी गुजर गई हैं। और उसने क्या डिस्कवर किया, ही डिस्कवर दैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस का मैस है वो सारा का सारा न्यूक्लियस की वजह से है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं, विच आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। दैट इज़ द समरी ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।